अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ अफरीदी और बात कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ बाय शाह ग्रुप से। जिस तरह की हम आपको घरों की वीडियो दिखाते रहते हैं पूरे बहरिया में, चाहे वो 5 मंजिला की हो, चाहे वो 7 मंजिला की हो, चाहे वो 10 मंजिला की हो। 7 मंजिले का किस तरह का घर होता है, उसका जो साइज़ है वो भी बड़ा होता है, लेकिन कंपैरिजन अगर प्राइस की करें हम 5 मंजिला के साथ तो तकरीबन सेम होती है, लेकिन आपको 2 मरला एक्स्ट्रा मिलता है एज़ कम्पेयर टू 5 मरला। ये 7 मरले का घर है उस्मान ब्लॉक का फेज़ 8 का, एक बेहतरीन घर, एक बेहतरीन स्मार्ट सिस्टम फीचर्स के साथ नया घर है। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये इसका मेन स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट से जब आप बाहर जाएंगे आपका मेन बुलेवार्ड पड़ता है फेज़ 8 का, और उसके थ्रू आप डायरेक्ट आएंगे तो मेरे ख्याल में विद इन 9 सेकंड्स आप यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। ये इसका मेन कार पहुँच का एरिया है, आप देख लें तकरीबन आप एक दो जो छोटी गाड़ी होती है वो आराम से खड़ी कर सकते हैं। अच्छा खासा इन्होंने जो कार पोस्ट में जो टाइलिंग की हुई यहाँ पर भी, यहाँ से यानी कि आप ये सोचें यहाँ पर अगर इन्होंने इतनी ख्वारी की हुई टाइलिंग के ऊपर और ऊपर सीलिंग के ऊपर, तो घर अंदर से शानदार ही होगा। लेफ्ट साइड पर देखेंगे ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं, गंद वगैरह। यहाँ से अब ये 3 दरवाजे, आप सोचेंगे मैं किस दरवाजे के थ्रू एंट्री लूँ, तो ये है कि आपको एक्स्ट्रा फीचर, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि इन्होंने हर एक चीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। यहाँ से ये आप रूम कह लें, और रूम के साथ या फिर डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं, ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं। ये इसका मेन हॉल है। अच्छा, मेन हॉल के साथ ये इन्होंने विंडो लगाई हुई, जो यहाँ से आपको सारा जो घर की खूबसूरती है वो यहाँ से आपको नजर आ जाती है। आइए हम मेन डोर के थ्रू एंटर होंगे। ये इसका मेन हॉल आता है। मेन हॉल ड्राइंग रूम कह लें, हमारे पश्तो में बैठक कहा जाता है, या फिर लाउंज भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेसिंग इन्होंने दी हुई है वो बहुत बेहतरीन है। घर के एंट्री होती ही आपको सीलिंग का काम नजर आएगा, और सीलिंग में इन्होंने एक छोटे छोटे लेयर्स बना के लाइटनिंग का काम किया हुआ। नीचे आप टाइलिंग का काम देखेंगे, यूनिक किस्म का है, यानी कि आपकी आंखें चमकती होगी इसको देख के। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ जो लेफ्ट साइड पर इन्होंने वॉल का काम किया हुआ है, सारे पैसे इस हॉल के इसके हैं, क्योंकि बहुत ही यूनिक किस्म का है। सारा वॉल इन्होंने ये पैनाफ्लेक्स और ये इन्होंने वुडन वर्क किया हुआ है, जो बहुत प्यारा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। अच्छा जी, तो मेन हॉल के इंटर होती ही आपके साथ ही एक सामने इसका जो है टीवी लॉन्च आप इसको बना सकते हैं, ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं, डाइनिंग हॉल भी बना सकते हैं अपने गेस्ट के लिए। इसमें एक प्यारी चीज़ ये है, एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा दिया गया है, यानी कि अगर आप प्राइवेसी रखना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट मेन एंट्रेंस से हो कि यहाँ से आ सकते हैं, यानी कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फैमिली की प्राइवेसी रखना चाह रहे हैं। और ये देख लें, ये आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है या कि पैनाफ्लेक्स वगैरह लगाए होंगे या फिर उन्हें कहीं कलर शलर किया होगा, नहीं, लेकिन ये वाकई में जो स्टोन्स का काम है वो इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं। ये देख लें, ये हाथ में चुभती भी हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि मतलब इन्होंने चार्ट वगैरह या बैनर वगैरह लगाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में एक छोटे से एरिया में इन्होंने इतना काम किया हुआ है, ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही यूनिक है, इस तरह पहले हमने नहीं देखा, तो ये एक अच्छा काम है। और अगर मैं आपको सीलिंग का काम दिखाता हूँ, आप समझेंगे कि ये वुडन का वर्क है, लेकिन ये वुडन नहीं है एक्चुअली। जो इन्होंने थीम पेश किया हुआ है वो वुडन का है, एक अच्छा प्रेजेंट लुक पेश करने के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप नीचे टाइल का काम देखते हैं और ऊपर सीलिंग का काम देखते हैं, जो कलर है वो मैचिंग हो रहा है, तो एक अच्छा कॉम्बो बनाया हुआ है इन्होंने, तकरीबन ये डार्क ग्रेश ब्राउन का और ब्लैक कलर के साथ। इसके साथ ही आप मेरे सामने आएंगे तो हॉल के सामने जो आपको पीछे नजर आ रहा है वो ओपन किचन। ओपन किचन के साथ जो इन्होंने ये काम किया हुआ है ये वुडन वर्क है, एक अच्छा खासा लुक पेश करने के लिए। हालांकि अमूमन घरों में ये होता है, ये वुडन वर्क बिल्कुल नहीं होता। आप जिस तरह हॉल के थ्रू एंटर होते हैं तो आपको डायरेक्ट किचन नजर आता है, लेकिन इन्होंने ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, छोटा सा इन्होंने ये एक एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर आई थिंक सो आप स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा खासा स्पेस है, ऊपर लाइट लगी हुई है, तो ऑब्वियसली स्टडी एरिया ही भी आप इसको बना सकते हैं। ये मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। किचन में जो थीम है टाइल का और वुडन जो कबर्ड्स हैं वो बहुत प्यारा है, डार्क ब्राउन कलर है। इसमें आप हुड देख लें, इसमें ये आप चूल्हा देख लें, जो अमूमन आम चीज़ें होती हैं किचन यूज़ करने के लिए वो सारी इसमें मौजूद है। और बस मेरे ख्याल में किचन में एक प्यार पैदा करने के लिए यही चीज़ें काफ़ी होती हैं, चाहे वो ऊपर सीलिंग का काम उन्होंने लाइटनिंग किया हुआ है या फिर नीचे टाइलिंग का इन्होंने सेम रखा हुआ है। अक्सर ये होता है कि अमूमन और घरों में जो टाइलिंग का काम होता है और हर एक रूम दूसरे रूम से मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेम है। पीछे जो एरिया है ये एक एक्स्ट्रा लॉन्ड्री स्पेस है, जहाँ पर आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं, आपके सर्वेंट वगैरह और जो गंद वगैरह सफाई वगैरह वो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो 7 मरले के घर में अगर एक इस तरह का स्पेस दिया गया उसमें जो आप सफाई वगैरह कपड़े वगैरह कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा स्पेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वुडन वर्क के ऊपर जो इन्होंने स्पेस दी हुई है, जहाँ पर आपको लाइटनिंग भी नजर आ रही होगी, तो मेरे ख्याल में ये इसमें आप सामान भी स्टोर कर सकते हैं और लाइटनिंग का काम इन्होंने क्या किया है, एक अच्छा ये इन्होंने ये थीम पेश किया गया है। इसके साथ ये मेन हॉल हो गया, किचन हो गया,
किचन के साथ जो ग्राउंड फ्लोर है इस पे 2 रूम आते हैं। 2 रूम इस वजह से आते हैं क्योंकि एक बड़ा सारा हॉल है, साथ में ये आप इसको टीवी लॉन्ज या ड्राइंग रूम कह लें, एक किचन है और किचन के साथ ये 2 मास्टर बेडरूम आप कह लें। इसका जो वुडन का काम है, इन्होंने एक छोटा सा ये शीशे का स्पेस दिया गया है एक अच्छा लुक प्रेजेंट करने के लिए, और अच्छा खासा इसके जो है वुडन का काम है। सिंपल सा रूम है, सिंपल सा थीम है, वाइट जो है वॉल्स है, वाइट जो है वो इसका सीलिंग का काम है, वाइट इसके टाइल्स हैं। और जो लेफ्ट साइड पर छोटा सा इन्होंने एक यूनिक कॉम्बो इसका पेश किया गया है, फ्लावर टाइप इन्होंने जो थीम बनाया हुआ है। पेनाफ्लेक्स आपको नजर आएंगे लेकिन एक्चुअल में ये पेनाफ्लेक्स नहीं, छोटा सा इन्होंने ये थीम पेश किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ ये अगर आप ये वॉशरूम देखते हैं तो वॉशरूम थोड़ा सा यूनिक है, यानी कि डायरेक्ट आपको कबर्ड्स नजर आएंगे और कबर्ड्स के उस साइड पर आपको वॉशरूम, तो मेरे ख्याल में एक लंबाई में बनाया गया है लेकिन एक अच्छा खासा स्पेस कवर किया गया है और बहुत ही यूनिक। इसका जो आप टाइल्स का काम देखते हैं वो मेरे ख्याल में बहुत प्यारा है, क्योंकि आम वॉशरूम में इतना कोई प्यार का काम नहीं करता। तो मेरे ख्याल में अच्छा स्पेस है। तकरीबन इस रूम के हाफ का जो ये साइज है ये सिर्फ वॉशरूम को दिया गया है। अच्छा, तो इसके साथ मेरे ख्याल में जो दूसरा रूम है वो भी तकरीबन सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज का होगा, सेम थीम का होगा। एक आधी नजर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आ जाए। सिर्फ इसमें जो दूसरा मेन जो आपको वॉल नजर आएगी उसका थीम चेंज है, बाकी जो आपको दरवाजा नजर आ रहा है, आपको ये जो वॉल्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ऊपर थीम है वो चेंज है सीलिंग का, इसमें ये वाकई वुडन लगा हुआ है जो अच्छा खासा लुक पेश कर रहा है। और इसके साथ जो ये आप देख रहे हैं इस वॉल पे ये पेनाफ्लेक्स टाइप इन्होंने लगाए हुए हैं लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं, ये इन्होंने सिर्फ थीम बनाया हुआ है। अच्छा जी, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। अमूमन इस तरह के घरों में जो स्मेल वगैरह बनती है तो ये वॉशरूम का जो इनके साथ एग्जॉस्ट अटैच है और प्लस ये वेंटिलेशन बनेगी, जो स्मेल होता है वो बाहर निकल आता है। ये आप वॉशरूम देख लें, अच्छा खासा सफाई सुथराई से जो टाइल्स वगैरह का काम है, जो अमूमन आम यूज़ का काम है, वो सारा इन्होंने एक सफाई का दिया गया है। अच्छा, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर आता है और ग्राउंड फ्लोर के साथ हम फिर ऊपर जाएंगे क्योंकि इसमें ये यहाँ से हमारा अख्तिताम होता है। 2 रूम के साथ, एक हॉल के साथ, एक डाइनिंग रूम के साथ और एक किचन के साथ हम ऊपर जाएंगे क्योंकि 7 महल्ले का घर है। 7 महल्ले के घर में अमूमन बस इतना ही स्पेस होता है कवर करने के लिए। अच्छा जी, तो ये नीचे जो ग्राउंड फ्लोर का वो अख्तिताम होता है, लेकिन एक यूनिक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो इसके पैसे हैं। मतलब अमूमन आम घरों में ये चीज़ कोई सोचता भी नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने जो सिक्योरिटी स्मार्ट सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है, ये सेंसर के थ्रू, यानी कि यहाँ कोई इशू वगैरह होता है तो ये आपको अलर्ट करता है और हर एक दरवाजे के ऊपर लगा हुआ है। चाहिए ये फिर आप ये दरवाज़ा देखेंगे, बाहर का वो दरवाज़ा देखते हैं तो सारे दरवाज़ों के ऊपर ये सिक्योरिटी एक सिस्टम लगा हुआ है। तो ये अच्छा, ये एक्स्ट्रा दरवाज़ा दिया गया है, ये मतलब पर्सनल यूज़ के लिए आप कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं अगर आप ऊपर ठहराना चाहते हैं। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे, ऊपर का जो सिनेरियो है वो हम आपको दिखाएंगे, आ जाएं। अच्छा जी, तो ये मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे जिस तरह के अमूमन आम घरों में मेन हॉल होता है तो इसमें भी जो है ड्राइंग रूम दिया गया है और सेम जो है उसके साथ टाइल्स के साथ पीछे आप देखेंगे तो ये जो एलईडी लगती है अक्सर लोग लगाते हैं तो उसके लिए जो बैकग्राउंड बनाया गया है वो बहुत यूनिक है। ये आप देख लें, इन्होंने जो टाइलिंग का काम किया वो यूनिक किस्म का, यूनिक अक्सर दीवारों पर इस तरह का नहीं होता, लेकिन साइड पे इन्होंने ये छोटा सा ये वुडन का वर्क भी किया हुआ है, एक ब्लैक एंड ब्राउन जो है थीम पेश करने के लिए। अच्छा, ये आप नीचे देखेंगे टाइल्स का काम और ये जो आप देखेंगे ये तकरीबन सेम इन्होंने थीम पेश किया गया है जो अच्छा लुक है। इसके बाद जो सीलिंग है, सीलिंग इन्होंने लाइटनिंग के ऊपर काम किया हुआ है, मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी रोशनी इस घर को पेश करी है और वो इसी लाइटनिंग की वजह से। इस फर्स्ट फ्लोर पे ये ड्राइंग रूम के साथ आपको ओपन किचन नजर आएगा। ओपन किचन इस वजह से क्योंकि स्पेस इतना नहीं होता, आपको 3 रूम दिए गए हैं तो ओपन किचन आपको दिया गया है। अच्छा, ओपन किचन आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर भी ये साइड पर वुडन वर्क है, एक अच्छा खासा वॉल टाइप बनाया हुआ है जो अच्छा लुक पेश कर रहा है। और जो आम ज़रूरत होती है इन्होंने ये शीशे लगाए हुए हैं, ये कबर्ड्स लगाए हुए हैं, नीचे भी कबर्ड्स हैं और ये ब्लैक टाइल के साथ। और जो हर एक किचन में हुड होता है, चूल्हा होता है, ओवन वगैरह, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है, यानी कि आप आज ही घर ले आज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हा वगैरह, गैस वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। इसी के साथ अटैच में आपको इसका रूम दिखा देता हूँ, आ जाए। यहाँ से मैं आपको रूम दिखाता हूँ, अच्छा खासा खुला अच्छा रूम है। मेन इसकी जो एक दीवार है, एक जो वॉल है वो सारा विंडो है, यानी कि अच्छा खासा आप इसको मतलब एंजॉय कर सकते हैं जी। तो इस रूम में एक अच्छी बात ये है कि इस रूम के ऊपर आप झगड़े करेंगे क्यों यार, एक बंदा कहेगा मुझे ये रूम चाहिए और ये वो इसके पैसे हैं, क्योंकि ये मेन आपको यहाँ से सारा जो है वो फेस 8 नजर आता है
क्योंकि ये इसका जो एक छोटी सी गैलरी है, यहाँ से आप धूप एंजॉय कर सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। और इसी रूम के साथ जो है अटैच वॉशरूम है, जिस तरह के हर एक उसमें होता है, रूम में होता है। अच्छा, वॉशरूम दिखाने से पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये काम आप देख लें। ये इन्होंने एक बहुत ही यूनिक किस्म का इन्होंने ये थीम पेश किया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो ये जो सीलिंग का काम है, उन्होंने उसी तरह रेज लगा के छोटे छोटी लाइटिंग का काम किया है। और ये सारा जो वॉल है उसके ऊपर एक अच्छा खासा खर्चा करके इन्होंने एक यूनिक किस्म का थीम बनाया हुआ है। अच्छा, ये साइड में अंदर कबर्ड नहीं है, इसकी रूम की साइड पे कबर्ड है, और कबर्ड के साथ अंदर जो आपको दिख रहा है लंबाई में इन्होंने ये वॉशरूम बनाए हुए हैं, लेकिन अच्छी खासी खुली स्पेस है, ये नहीं है कि तंग होगा। तो कबर्ड्स के साथ ये वॉशरूम देख लें। वॉशरूम के अगर आप टाइलिंग का काम देखते हैं तो मेरे ख्याल में वॉशरूम के ऊपर इतना खर्ची करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने एक एक चीज को प्रायोरिटी दी हुई है। और इसके बाद आप बाहर आएंगे, क्योंकि एक लंबा सा रूम है, तो मैं आपको दूसरा रूम दिखाऊंगा। और तकरीबन ये सारे 3 रूम है, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, तो मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ डिफरेंट होने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर से मैं आपको दिखा सकता हूँ, सिर्फ जो एक साइड वॉल है उसका थीम चेंज है। अब ये देख लें, ये नीचे और ऊपर तकरीबन सेम है सीलिंग का काम, लेकिन अब आप ये देखेंगे ये टाइलिंग का काम है। हालांकि अमूमन जो साइड वॉल्स होते हैं उसके ऊपर एक सिर्फ सिंपल पेंट करके कलर किया जाता है, व्हाइट या फिर ब्लैक, लेकिन इसके ऊपर टाइलिंग का काम किया गया है जो अच्छा खासा लुक पेश कर रहा है। इसमें कुछ खास नहीं है। दूसरा ये कि वॉशरूम देख लें, वॉशरूम में भी यही टाइलिंग का काम है और एक अच्छा खासा यूनिक प्रेजेंट इसको पेश कर रहा है। अच्छा जी, तो इसके साथ जो है दूसरा भी रूम है, वो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर का है, सेम साइज का है, सिर्फ एक वॉल का जो थीम है वो चेंज किया जाता है और वॉशरूम भी तकरीबन सेम होता है। वीडियो में अटैच करूंगा। ऊपर जो 4 दीवारी है, यानी कि हर एक 7 मरले के ऊपर आपको 30 जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर 4 दीवारी लगाई जाती है, और प्लस सर्वेंट रूम होता है, सर्वेंट रूम एक वॉशरूम भी होता है। तो मैं वो वीडियो अटैच करूंगा, वो आप देख लें। इसके अलावा अगर हम इसकी डिमांड की बात करें, 3,45,00,000 इसकी डिमांड है। अगर आपने रब्ता करना है, नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इतना बजट नहीं है, आप छोटे बजट में लेना चाह रहे हैं, आपको 5 मरला चाहिए, या फिर आप इससे बड़े बजट में लेना चाह रहे हैं, या फिर आपका इतना बजट नहीं, आप चाह रहे हैं कि यार मैंने बहरिया में रहना है, मुझे कोई अपार्टमेंट वगैरह चाहिए, तो उस हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं जरूरी। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के घरों की, अपार्टमेंट्स की, प्लॉट्स की वीडियोस बर वक्त मिल सके। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।